इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होगा एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर। हैलोजन में ये बातें होती हैं कि -I ग्रेटर देन +M होता है। उसके बाद बातें बताई गई कि भाई -M मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ये तीनों टर्म रिलेटेड है। इसकी पहचानने का तरीका ये है कि A डबल बॉन्ड B होना चाहिए विथ की एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, तो वो आपको -M अफेक्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। बताइए, यहीं तक पढ़ाया था, बोलिए। और हम लोग कितने एग्जाम्पल किए थे बताइए? सर 3। हाँ, एग्जाम्पल 4 आपसे पूछेगा NO2 ग्रुप। बताइए NO2 ग्रुप में क्या क्या, बताइए +I की -I, पहले बताइए सारे लोग मिलके। -I, वेरी गुड। की एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ -I। अच्छा बताइए, जब भी समझ में ना आए तो आप इसको फैलाकर लिख सकते हैं, एक्सपैंड करके। अब बताइए +M की -M, आराम से नोट्स आपके सामने है। +M -M, +M की पहचान की एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, -M की पहचान A डबल बॉन्ड विथ की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अब मैं रिवाइज करा दिया, बताओ फिर से। NO2 में +M की -M, चूंकि नाइट्रोजन पर यहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा, चूंकि नाइट्रोजन देखो 2 3 4 चारों बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन पर तभी लोन पेयर होता है जब 3 बॉन्ड बनता है, तो देखो 2 और 1 3 तभी लोन पेयर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो यहाँ पर है। ऑब्वियसली जब बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो चौथा बॉन्ड बनेगा -M। वेरी गुड। ओवरऑल दोनों मिलाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा घटेगी। अब बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग, जल्दी बोलो। मेटा डायरेक्टिंग। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? सब लोग डिस्कशन में पार्ट लें। चौथी बात, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग। वेरी गुड। ऐसे ही सारे लोग मिलके बोले कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, कोई रटने की जरूरत नहीं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप 20 एग्जाम्पल बनाइए, पूरी थ्योरी आपको आ जाएगी, +M -M सब आ जाएगा। एक दफा अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 दफा, उसके बाद एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल 5th, OH का। अच्छा, पहला एग्जाम्पल क्या दिया था बताइएगा? OH। अच्छा ठीक है, OH फिर CHO फिर O-। ठीक है ठीक है। NH2 है आपके पास। चलिए सारे लोग बताइए +I की -I, हम की एटम को देखकर बताएंगे। चलिए +I की -I, बिकॉज रीजन की एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड। +M की -M, सारे लोग बताइए। तो सारे लोग हाँ, फिर से एक दफा रिवाइज करते हैं। +M की क्या पहचान है? की एटम पर क्या होना चाहिए? या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जानबूझ के वो लोन पेयर नहीं देगा, आपको खुद समझना है कि लोन पेयर है कि नहीं। तो आपको है लोन पेयर, तो +M हो जाएगा। अब बताओ -I ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा, तो आपको मालूम है ना, प्लस रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्योंकि -I का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, +M का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो रेजोनेंस अफेक्ट डोमिनेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। वेरी गुड, क्योंकि की एटम पर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा। देखिए प्रैक्टिस करके अपने आप आएगा। एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग। वेरी गुड, देखिए अपने आप आ जाएगा। अब 10 एग्जाम्पल कीजिए, क्यों नहीं आएगा? ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। सबको अच्छे से आ रहा है? कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है? ये पहले बताइए आप लोग। सर हो रहा है। हाँ वेरी गुड सर। बोलिए बोलिए। सर मेरे लास्ट के 15 मिनट में सर नेट चला गया था सर। हाँ वो अभी तक सर वीडियो हाँ मैं भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर आया नहीं है, वो रिकॉर्ड अब तक नहीं हुआ। जैसे आएगा हम आपको भेज देंगे जरूर। सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं सर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का बस? जो +M होगा वो एक्टिवेटिंग होगा, जो -M होगा वो डीएक्टिवेटिंग होगा। ओके ओके सर। हाँ, एक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, डीएक्टिवेटिंग की कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो भैया अभी बताया था ना, रिवीजन करवाया था, +M ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग। ओके
माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेट, तीनों बातें एक, तीनों के पहचानने का तरीका है कि एटम पर लोन पेयर, यहाँ पर तीनों के पहचानने का तरीका है ए डबल बॉन्ड बी विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम। ओके यस सर। यस, चलिए आगे बढ़े सारे लोग, बताइए। यस सर। यस यस, एग्जाम्पल 6। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले बताइए प्लस आई की माइनस आई, माइनस है। माइनस है। रीजन बताओ बताओ। ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी है कि नहीं? हाँ, डबल बॉन्ड यस बी। यस। कार्बन कार्बन sp2 भी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा। रीजन भी याद होना चाहिए, माइनस आई, ठीक है। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब बताओ प्लस एम की माइनस एम, प्लस एम की हाँ बोलिए बोलिए। माइनस एम। माइनस एम, सब लोग बोलिए प्लस एम की माइनस एम, सब लोग बताइए, सब लोग मिलकर। हाँ माइनस एम। माइनस एम। हाँ माइनस एम की क्या पहचान? वही जो माइनस आई का, ए नो डबल लोन पेयर। बॉन्ड बी। हाँ हाँ बस, माइनस आई में डायरेक्ट बोलेंगे ए डबल बॉन्ड बी, माइनस एम में बोलेंगे ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है, लेकिन की एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है माइनस एम, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत घटा देगा। बताइए मेटा डायरेक्टिंग की, और हाँ वेरी गुड। देखिए सब आपको मेन यही दोनों पहचानना है, मेटा डायरेक्टिंग। कोई क्या मेटा डायरेक्टिंग की पहचान? जो माइनस एम करे। उसके बाद बताओ डीएक्टिवेट, हाँ वेरी वेरी गुड। जब तक कमांड नहीं होगा, मैं अभी एग्जांपल देता रहूंगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, यही सब चीजें सीख जाइएगा तो आगे बेंजीन सब में कुछ नहीं है, बस रिएक्शन याद रखना है, कॉन्सेप्ट यही है। सारे लोग लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। चलिए सर माइनस आई। हाँ माइनस आई क्यों है बताइए सारे लोग। सर क्योंकि से लोन पेयर है। अरे माइनस आई की ये पहचान है लोन पेयर, ये देखो माइनस आई की पहचान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम पर पॉजिटिव। या अरे यार अब एक 7वां एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, क्यों? इसलिए ना मुझे डर लगता है, यही डाउट है, यही डिस्कशन है, यही प्रैक्टिस है, यही कि स्टूडेंट को शिकायत ना रहे कि सर ने बस पढ़ाया आगे बढ़ गया। ये सब 7वां एग्जांपल है मेरे भाई। हाँ चलो फिर से बताओ, माइनस आई की प्लस आई, सारे लोग। अरे स्वास्थ्य आप क्यों नहीं डिस्कशन में? माइनस आई वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे नहीं बोलेंगे, बाकी मेन एटम कौन है यहाँ पर? नाइट्रोजन, ये कनेक्टेड है, मेन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ये अब बाद में वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे मतलब नहीं है हमें, मेन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और दूसरी बात, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी की एटम कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, आर माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी, sp2 हाइब्रिडाइज की वजह, ए डबल बॉन्ड बी, सब रीजन की वजह से है ये। चलो माइनस आई हुआ, माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग। चलो अब बताओ प्लस एम की माइनस एम, जल्दी बोलो। प्लस एम। प्लस एम वाई, नो लोन पेयर होने। यस लोन पेयर है प्लस एम। अब समझ में आया? ए डबल बॉन्ड बी है। यस सर। फिर हाँ मैंने इसलिए हमेशा क्या बोला था, ए डबल बॉन्ड बी होना चाहिए, और की एटम पर लोन पेयर अगर आ जाएगा तो ये प्लस एम हो जाएगा। समझ में आया? अरे बोलिए ना। यस सर। यस फिर से सुनो, ए डबल बॉन्ड बी वाला माइनस आई होगा, चाहे लोन पेयर रहे ना रहे उससे हमें मतलब नहीं है। ए ट्रिपल बॉन्ड बी माइनस आई होगा, चाहे की एटम पर लोन, हमें लोन पेयर से मतलब ही नहीं है, माइनस आई। माइनस एम की पहचान है ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी की एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो इसको नाइट्रोसो कहते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बेंजीन। देखो की एटम पर लोन पेयर, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? अरे बोलिए ना। यस सर। इसलिए लैंग्वेज पर कमांड करना, टीचर 7 दफा बोल रहा है ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी रहे, डायरेक्ट कहिए माइनस आई है। अरे भाई प्लस आई तो 2 ही होता है, या तो एनायनिक या अल्काइल ग्रुप, बाकी सब है माइनस आई।
प्लस एम की पहचान की एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, बस। माइनस एम की पहचान ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ऐसे बोल के नहीं रहेंगे, कहेंगे विथ की एटम। बी पर लोन पेयर है उससे मतलब नहीं है, की एटम जो है उस पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस, ऐसे होना चाहिए, ऐसे पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बताइए, आगे बढ़ें। अब बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। यस, की एटम पर लोन पेयर। एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? Activating. यस। एक्टिवेट। समझ में आ रहा है सबको? समझ में कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताएं। स्वस्ति हाँ। भंडारी को आ ही नहीं रहा क्या? कुछ नहीं बोल रही है ये? यस सर, आ रहा है। हाँ तो हाँ ना कहाँ बोल, तो बोलिए, काका गागा बोल तो बोलिए ना। यस, ये हाँ, बताइए, सबको कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, आगे बढ़ें। जी सर। मानस बिन शाह लिख लिया? यस सर। अब लेक्चर देखे हो तभी समझ में आएगा मेरे भाई। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8 में सारे लोग ध्यान दो फिर। हमें की एटम को देखना। चलो बताओ, प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई की माइनस? चुप क्यों हो यार? की एटम को माइनस। माइनस आई। वाई? सारे लोग मिलके बोल रहे हैं। आसिया क्यों नहीं बोल रही है? स्वस्ति क्यों नहीं बोल रही है? माइनस आई माइनस आई। वाई? सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? फिर नाइट्रोजन। हाँ, की एटम। की एटम को देखिए, ये है मेन एटम। यस हाँ, बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस आई। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब बताओ, प्लस एम की माइनस एम? तो की एटम पर देखो, लोन पे नेगेटिव चार्ज कुछ है या नहीं है? जल्दी बताओ। प्लस एम। सर। प्लस एम की माइनस एम? प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम। यस, की एटम पर लोन पेयर। देख लो कैसे भी क्वेश्चन बोले। अब बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग। अच्छा देखो, तुम लोग ऊपर वाला 2 सही से आंसर नहीं दे पा रहे हो। कमांड करो भाई, लेट बहुत करके आंसर दे रहा हो। की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, की एटम पर लोन पर, इस पर कमांड करो, इस दोनों पर प्लीज। चलो, प्लस आई की माइनस आई? माइनस आई। हाँ, माइनस आई। मेन एटम लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। है, ए डबल। हाँ हाँ हाँ, क्यों? बोलो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तुम साथ? है सर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ ठीक है। अब बताओ, प्लस एम की माइनस एम? प्लस एम। प्लस एम। प्लस एम। हाँ, प्लस एम की माइनस एम? जल्दी बोलो भाई। प्लस एम। प्लस प्लस एम की, अच्छा प्लस एम की क्या पहचान है? लोन पेयर। लोन पेयर आसिया? शुड बी सेंट्रल प्रेजेंट। एटम पर लोन पेयर। किस पर लोन पेयर, किस पर होना चाहिए? की सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम। सेंटर एटम। ठीक है, तो कार्बन पर कोई लोन पेयर है क्या? चारों बॉन्ड बना रहा है, दिमाग नहीं है? ए डबल बॉन्ड बी सी। और की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं। मैंने कहा कुछ आता ही। हर्षित भी वही बोल रहा है, आतिफ भी वही बोल रहा है, आसिया भी हाँ में हाँ, तीनों एक ही साथ हाँ में हाँ मिला रही है। इतना फर्क 9 में एग्जाम्पल हो रहा है, फिर भी गलत हो रहा है। कार्बन पर कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, ए डबल बॉन्ड बी विथ की एटम पर नॉन लोन पेयर, ये नहीं आ रहा है उस वक्त से। चना खाएं तीनों विदाउट मसाला। मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। हाँ यस, डीएक्टिवेटिंग तो लोन पेयर है, प्लस एम है। 9th एग्जाम्पल हो रहा है। हाँ, अरे यशवर्धन आ रहा है समझ में?
अब आइए आगे बढ़े। अभी भी कोई डाउट है क्या समझने में तो पूछ लीजिए। मैं बोल बोल के पक चुका हूं यार, बोल बोल के थक चुका हूं। कोई डाउट है प्लस एम माइनस एम में अभी भी? चुप हैं ये सारे लोग? हाँ, नहीं सर, अब ठीक है। वेरी गुड, क्लियर है। प्लीज आंसर दीजिए, देख कर भी आए कीजिए। हाँ यस। मैं जिससे पूछूं वो बताए। स्वस्ति भंडारी, पहले बात बताओ, प्लस आई की माइनस आई? स्वस्ति भंडारी, माइनस आई, जोर से बोलिए। माइनस आई वाई, रीजन के साथ बताइए। वाई माइनस आई बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, की एटम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेरी गुड। सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. किसी को एतराज है इस पर? No, sir. No, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप बोलिए। स्वास्थ्य भंडारी बताएंगी प्लस एम की माइनस एम? प्लस एम वाई? किसी एटम पर हाँ बोलिए बोलिए। वेरी गुड, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है। वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे। प्लस एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा होगा कि माइनस आई का? जल्दी बताएं सारे लोग। Plus M. प्लस एम। माइनस आई एक ही जगह ज्यादा होता है, हैलोजन में बस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ेगी, देने वाले की टेंडेंसी। आप बताओ स्वस्ति ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? स्वस्ति, स्वस्ति भंडारी। ऑर्थो पैरा। यस। एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग। हाँ, किसी को एतराज तो नहीं है चारों No, कंसेप्ट में? sir. नो सर। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट। आतिफ, कैन यू हियर मी? यस सर। प्लस आई की माइनस आई? सर माइनस आई। वाई? हाँ बताइए वाई। जिसको आंसर देना है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। हाँ, बाकी सर डायरेक्ट नहीं। बिकॉज हाँ हाँ बोलिए की बोलिए जो एटम है। इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, sp हाइब्रिडाइज है कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है लेकिन sp है। a डबल बॉन्ड बी। ठीक सर है। यस। माइनस आई इफेक्ट के पहचानने के 4 तरीका। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज हो, तीसरा s करेक्टर, चौथा a डबल बॉन्ड बी या a ट्रिपल बॉन्ड बी। तो सिंपल कहें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ऐसे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, लेकिन sp होने की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। दैट द रीजन माइनस आई और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जहां पर भी a डबल बॉन्ड बी या ट्रिपल बॉन्ड बी देखिए, डायरेक्ट कहिए माइनस आई है। फ्लोरिक इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल हो, माइनस आई है। पॉजिटिव चार्ज हो मॉलिक्यूल पर, माइनस आई है। s करेक्टर ज्यादा हो, माइनस आई है। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए यस सर। आतिफ अगेन बताएं, प्लस एम की माइनस एम? सर सर प्लस एम। प्लस एम की पहचान, पहले लैंग्वेज बोलिए। प्लस एम की पहचान? सर की एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट। हाँ वेरी गुड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। Yes, ठीक sir. है। और माइनस एम की पहचान, लैंग्वेज बोलिए। हाँ, आपका कंसेप्ट सही है। प्लस एम की पहचान हाँ बताइए। हाँ बोलिए। सर माइनस जब एम की पहचान? सर जब नहीं प्रेजेंट हो। डायरेक्ट नहीं नहीं, ऐसे बोलिए कि ए डबल बॉन्ड बी विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम। बोलिए जल्दी से लैंग्वेज में। ए डबल बॉन्ड। हाँ नहीं, यस सर नहीं। हाँ सर बोल रहा विथ। हूँ विथ नो हाँ लोन बोलिए पेयर बोलिए इन बोलिए। की एटम। हाँ वेरी गुड। तो अब बताओ कार्बन पर क्या है? लोन पेयर है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? सर 3। का 3 बॉन्ड बना रहा है। ये बिहारी इधर नहीं दिख रहा, 3 और 1 4। ओ सॉरी सर, नहीं है। हाँ तो फिर क्या प्लस एम की माइनस एम? माइनस एम होगा ना। सर माइनस एम माइनस एम। हाँ फिर प्लस एम पहले क्यों बोला था? सर दिख नहीं रहा था। नहीं नहीं, देख क्या है कि केमिकल बॉन्ड पढ़ चुको। लोन पेयर में क्या परेशानी है? सामने स्ट्रक्चर मौजूद है फिर भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इलेक्ट्रॉन सर वो विड्रॉइंग।
केमिकल बॉन्ड सही से नहीं पढ़ा था ना आपसे। हाँ चलो छोड़ो, बहाना मत करो। यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा, 4 दूना 8 हो तो गया। अब क्या है केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेना ना, दूसरे बैच में पढ़ोगे ना उसमें। जी सर, उसमें ज्वाइन हाँ कर। जी। अब बताओ मेटा डायरेक्टिंग की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सर मेटा डायरेक्टिंग। यस, कोई भी पूछे मेटा डायरेक्टिंग की पहचान, जो माइनस एम अफेक्ट करे। यस सर। माइनस एम की पहचान ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम। 11 दफा Yes. मैंने बोला है, समझाया उस वक्त बोला है, मतलब 20 दफा 40 दफा भी तोता होता तो याद कर लेता। तू तो इंसान है भाई। मेटा डायरेक्टिंग, ओके थैंक यू। बताओ एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग आती भाई। सर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्या होता है? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी इसकी? सर कम होगी। वेरी गुड। फॉर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लिखवा दिया डीएक्टिवेटिंग। कोई पूछे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, तो कहना इफ द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज लेस देन बेंजीन देन इट इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो कहते हो बताओ डीएक्टिवेटिंग की पहचान, तो वही कहिए कि जो माइनस एम अफेक्ट हो, माइनस एम अफेक्ट हो। कोई पूछे तो फिर माइनस एम अफेक्ट की पहचान बताओ, ए डबल बॉन्ड बी विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम। ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, माइनस एम है। तीनों एकदम हमेशा तीनों एक साथ रहेगा। माइनस एम अफेक्ट होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। एकदम क्लियर है। Did you understand? यस सर। Yes, क्या? sir. यल्ला एग्जांपल लिख लिया था आप लोगों ने? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे ये उजैर अहमद को आ रहा है कि नहीं? जी सर। अच्छा गुड, वेरी गुड। उजैर बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे? उजैर ये मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने मौजूद है, प्लस आई माइनस आई क्या है बताओ? सर माइनस आई। वाई? सर क्योंकि आराम से, सर हाँ एसपी। हमको कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए एनडीटीवी न्यूज चैनल की तरह बस। सर कोई एसपी है अगर सर। कौन है एसपी बताओ? सर ओ, क्योंकि ओ की एटम है। हम एसपी बोलेंगे ही नहीं, ऑप्शन खुद इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एसपी तो है नहीं। एक बॉन्ड दो बॉन्ड लोन पेयर नहीं काउंट करेगा रे। एक तो जी एसपी सर। है नहीं, तो हाइब्रिड तुम सिर्फ देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर यस सर। हाइब्रिडेशन चेक ही नहीं करना है। और एसपी, एक तो एसपी भी नहीं है, तुम तो डबल डबल गलत आंसर बोल रहे हो भाई। की एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। चलो माइनस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? सर विड्रॉइंग। वेरी गुड। अब बताओ प्लस एम की माइनस एम? सर माइनस एम। अरे भाई सारे लोग बताओ प्लस एम की माइनस एम है, ये सारे Plus लोग M. मिलके बताओ। प्लस Plus एम M. Plus M. Plus M. की लोन पेयर है। So lone बताइए pair, भाई। oxygen pair. हाँ भाई ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो भाई प्लस एम फिर पढ़े थे ना तुम कल? यस सर, यस सर। अरे यार तुम लोग प्लस एम इफेक्ट है मेरे भाई। ओ माय गॉड। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? जल्दी बोलो। Electron withdrawing. इलेक्ट्रॉन। अरे जाहिल कहीं का, प्लस प्लस जहां पर लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सर बिहारी डोनेटिंग। गुंडा। प्लस एम इफेक्ट प्लस आई प्लस एम Yes, sir. Sorry. अरे Yes, sir. सॉरी, अरे यही सब सेल्फ स्टडी नहीं करते होंगे इसलिए यही नतीजा है। अब बताओ प्लस एम इफेक्ट का ज्यादा होगा कि माइनस एम का? प्लस एम। Plus M हाँ का. वेरी गुड। तो प्लस एम जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ेगी यहाँ। हाँ अब बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा सर। वेरी गुड। कोई डायरेक्ट पूछे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान, तो भाई की एटम पर लोन पेयर प्लस एम इफेक्ट होना चाहिए। एक्टिवेटिंग की पहचान यही है जो प्लस एम की पहचान है, तीनों एक साथ रहेगा। बोलो आया सबको समझ में? Yes, Yes. sir. यस। ये एक्स यहाँ पर हैलोजन है, सात नासिर Yes, sir. हैलोजन है। फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन। बताओ प्लस आई की माइनस आई? So अब देखो ये कितना सोच के बता रहा है। 100। हाँ बोलो तो जल्दी plus I. बोलो। हाँ बोलो। so minus I. हाँ वाई माइनस आई? So क्योंकि electronegative है. हाँ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तुम पहले प्लस आई क्यों बोला Yes, था? sir. सर नहीं सर, वो सर मैं जल्दी में बोल रहा हूँ. अच्छा Sorry, चलो sir. कोई बात, हाँ चलो ठीक है, ओके समझ के आंसर दे, कोई बात नहीं है। हाँ Yes, sir. तो ये माइनस आई हो गया, ठीक है भाई, माइनस आई इफेक्ट हो गया।
माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब बताओ प्लस एम की माइनस एम, सर प्लस एम। प्लस एम। अब बताओ प्लस एम अफेक्ट ज्यादा कि माइनस एम ज्यादा? सर माइनस आई ज्यादा होगा। माइनस आई ज्यादा। वेरी वेरी गुड वेरी सर गुड। क्योंकि हाइड्रोजन है। या आज मैं रीजन भी बताऊंगा, अब रीजन भी बताएंगे आपको। वेरी गुड। तो नेट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। वेरी गुड। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। अब बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग? सर ऑर्थो पैरा। हाँ, की एटम पर लोन पेयर तो ऑर्थो पैरा, यस सर। बट इट इज नॉट एक्टिवेटिंग, deactivating है। डीएक्टिवेटिंग। Yes, sir. यस, यही एग्जामिनर पूछेगा। हाइड्रोजन डीएक्टिवेटिंग है, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो भाई की एटम पर लोन पेयर लोन, हाँ, इसलिए माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। इसका रेट ऑफ अटैक ऑफ कम है, बेंजीन से भी कम है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। लेकिन इससे ये साबित हुआ कि समझा कि नहीं कि हाइड्रोजन एक ऐसा है, दोनों में एक्टिवेटिंग में भी है, डीएक्टिवेटिंग है, कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। समझा कि नहीं? दूसरा वहां बोलना है कि हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, हाइड्रोजन प्लस एम होगा, बट हाइड्रोजन डीएक्टिवेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि माइनस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। और ये आपसे मैं तो यहाँ पर तो नहीं लिखवाऊंगा, जब बेंजीन पढ़ाऊंगा तो स्कूल का बेहतरीन क्वेश्चन है। या ये बेंजीन पर जब हैलोजन आता है तो इसको एराइल हैलाइड कहते हैं। व्हाई एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन? जबकि हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मोर रिएक्टिव होता है। आपने पढ़ा भी, एक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बेंजीन से, इसलिए याद रखें एक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बेंजीन से। लेकिन हाइड्रोजन जब आ जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाएगी। क्यों? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्थो पैरा तो बनाएगा लेकिन रिएक्टिविटी कम होगा। दैट द रीजन ये प्लस एम भी है, माइनस आई भी है, लेकिन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग कहलाएगा। बट डीएक्टिवेटिंग की वजह से ऑर्थो मेटा नहीं बोलना, ऑर्थो पैरा ही बोलना है। इसलिए ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग की पहचान माइनस एम तो है, हाइड्रोजन को भी हम डीएक्टिवेटिंग के ग्रुप में रखेंगे। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। तो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, अब तुम लोग जानो, पढ़ोगे नहीं तो तुम जानो। मैं अपने तरफ से मेहनत करके सारा डाउट क्लियर करवा दिया। घर पे नहीं पढ़ोगे, सब लोग कंफ्यूज रहते हो कि एटम को देखना है, प्लस आई माइनस आई को अच्छे से देख लो। 2 लाइन तुम लोगों को उस वक्त से दिमाग में नहीं आ रहा है कि की एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होगा तो वो प्लस एम होगा, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी होगा विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम तो वो माइनस एम होगा। इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को अब तक नहीं आ रही, कुछ उल्टा फुल्टा आंसर देते रहते हो। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। अब यस यस सर। सर। यस सर। आप सुनो अच्छे से, ध्यान दो कि आपने ये पढ़ा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है। कोई भी पूछे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या, तो द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज हायर देन बेंजीन इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। हर एक्टिवेटिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी बेंजीन की ज्यादा होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो आपने पढ़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन पर बढ़ाता है, मेनली ऑर्थो पैरा पर बढ़ाता है। अब गौर से सुनेंगे सारे लोग अच्छे से कि एक्टिवेटिंग ग्रुप 3 तरह का होता है। तीनों की पहचान एक ही है, लेकिन जो ज्यादा पावर होगा, जैसे आपने पढ़ा ना C माइनस, N माइनस, F माइनस, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन था? C माइनस। ऑल आर प्लस है। उसी तरह OH भी एक्टिवेटिंग है, NH2 भी है। अब कहेगा दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप देखेंगे। आपको कहेगा फेनॉल ज्यादा रिएक्टिव है या एनेलिन ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ, तो वो अब हम लोग सीखना चाह रहे हैं। इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। तो स्ट्रांगली की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, मॉडरेटली की कम होगी, उससे कम वीकली की होगी। लेकिन हर एक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी, चाहे मॉडरेटली हो या वीकली हो या मॉडरेटली हो।
उसके बाद ही बेंजीन आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो गौर से टॉपिक डालें सारे लोग। टाइप्स ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन होगा? वही एनायन, कोई भी एनायन आपको होगा। अब एनायन में कौन ज्यादा होगा? तो भाई C माइनस, O माइनस वगैरह। तो चलो मैं कोई एक एनायन ले लेता हूं O माइनस। अगर कोई C माइनस और O माइनस में मुकाबला करेगा तो बताओ किसकी एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होगी? जल्दी बोलो। C minus. C माइनस। अरे बोलो ना। Yes, sir. C minus को हो गया। हाँ, उसके बाद गौर से सुनो अच्छे से, यहाँ ध्यान देना है। NH2 चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके बाद OH, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सबकी एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है। लेकिन O माइनस कोई भी एनायन होगा, हमने एक एनायन का नाम लिखा है, कोई भी एनायन होगा उसकी एक्टिवेटिंग पावर दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा हो। ये बात हमेशा याद रखें। कम से कम आप ये तीन ग्रुप सबका नाम देखिए, बेंजीन पर NH2 आता है, एनिलीन, OH, तीनों एक्टिवेट, दोनों एक्टिवेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बताओ किस पर? दोनों पर अटैक करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी से देगा। ये भी दे रहा है लेकिन ये थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में कंपैरेटिवली थोड़ा नाटक करके दे रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir, आ गया। ये था स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। उसके बाद आता है, लिखिएगा नहीं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, सबकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है। मॉडरेटली में सबसे पहले आता है OR, उसके बाद NH-COR। देखो सबके की एटम पर लोन पेयर है। सर, हाँ बोलिए। सर अभी आपने बताया कि C minus O minus साथ एक्टिवेटिंग है, आपने लिस्ट में क्यों लिखा उसको? हाँ हाँ, हमने नहीं लिखा, हमने कहा कि हम किसी एक एनायन का लिख देते हैं, बाकी तो आप लिख ही देंगे ना। मैंने अच्छा, तो अच्छा, बता दिया। अब हमेशा उतना लिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना है कि एनायन की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होती है। अगर दो एनायन होगा तो उसका तो ऑर्डर हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना प्लस आई में। ओके, ओके सर। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मैंने एक एनायन लिख दिया। तो आपको ये समझना है कि एनायन की जो एक्टिवेटिंग पावर होती है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इस दोनों से ज्यादा होती है, चाहे कोई भी एनायन। हाँ, अगर आपको C माइनस हो, O माइनस हो तो C माइनस की ज्यादा होगी। वो मैं क्वेश्चन में करा दूंगा ना, सारा ग्रुप लिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में भी मैं दे दूंगा ओके, आपको। ओके सर, वो मैं सुन नहीं पाया था ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ देखें, अब NH है, अब इसकी रिएक्टिविटी क्यों कम होगी वो मैं भी रीजन भी बताऊंगा। पहले तो ऑर्डर लिख लो। OCOR सबके की एटम पर लोन पेयर है। अब ये सब मॉडरेटली, अब मॉडरेटली में OR की ज्यादा, फिर NH-COR की ज्यादा, फिर OCOR की ज्यादा। ये आपको जानना पड़ेगा। ये सुनने सारे लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करें। ये सब क्वेश्चन है। कंपटीशन तो दूर की बात, जब आपको बेंजीन रिंग पढ़ाया जाएगा उसमें NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर। सुना सारे लोग? बताओ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो ना। एनी आ प्रॉब्लम? गया। यस, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। नो सर। हाँ हाँ, अब एक आता, मैं अभी क्वेश्चन भी करा दूंगा। अब एक है वीकली। वीकली वाला मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको। वीकली एक्टिवेटिंग हाइपर कंजुगेशन होगा की वजह से होगा, बस यहाँ पर लिख लेना ऑल अल्काइल ग्रुप। सॉरी, आपको अल्काइल ग्रुप लिखना है, अल्काइल ग्रुप। देखो CH3 में प्लस I होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, जबकि की एटम पर लोन पेयर है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देगा हाइपर कंजुगेशन। तो बस यहाँ पर चूंकि हम लोग लिस्ट लिख रहे हैं तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जैसे मिथाइल ग्रुप हुआ, इथाइल ग्रुप हुआ, समझा कि नहीं, आइसोप्रोपाइल हुआ, ये सब जो है
जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिस्ट में आता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हाइपर कंजुगेशन देगा, इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बता दें। आया सर। यस, गुड। आगे बढ़ें। यस सर। अब आइए, टाइप्स ऑफ डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को एक दफा फिर से बताओ कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की क्या पहचान थी? मेटा डायरेक्टिंग। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, सबसे कम। और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग की तो और कम होगी। एक है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में जान लो सारे लोग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में केटायनिक स्पीशीज की जो सबसे ज्यादा होगा, जैसे NH3+, याद है ये और ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। जी सर। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ, उसके बाद था NO2 वगैरह, NO2, साइनाइड, सल्फोनिक, ये सब है स्ट्रांगली। समझा? अब आओ मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। सबका काम है रिएक्टिविटी को कम करना, वो थोड़ा सा CHO, समझा, मिथाइल कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझा। उससे पहले जो था ना आपका ऑर्डर, क्या कहते हैं इसको, COCl विदाउट बैक, COCl कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब जो है। उसके बाद था COR, याद है जो -I इफेक्ट था, मैंने लिखवाया था, याद रखने का तरीका। हाँ बस वही है। अब आओ गौर से सुनना, वीकली डीएक्टिवेटिंग जो है, ध्यान दो, वीकली डीएक्टिवेटिंग जो है वो है हैलोजन। कौन है बताओ? हैलोजन। हाँ, जबकि ये कौन सा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये दोनों जो है, यहाँ गौर से सुनो, ये दोनों जो है क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। क्योंकि हाइड्रोजन क्यों सारे लोग रीजन बताओ, हाइड्रोजन क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन सर क्योंकि -I इफेक्ट हाँ, ज्यादा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। स्वस्ति भंडारी आपको आया? यस सर। एकदम इतना हंसते से बोलती हैं, इसका मतलब नहीं आया इनको। सर आप हाँ बोलिए यशवर्धन जी। सर वो सल्फोनेट से पहले अमोनियम आयन है। नहीं नहीं नहीं, ये कीटानिक के सामने ये लिखा मैंने, नहीं समझ में आया यशवर्धन? यस सर, आ गया। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा केटाइनिक है, मैं उसको नीचे लिख दिया केटानिक के सामने। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे सर मेटा डायरेक्टिंग भी हाँ। NH3 और वो कैटायनिक है। हाँ हाँ हाँ, NH3 ये सब है ना आपको, ये सब मेटा डायरेक्टिंग है। स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत ज्यादा है, समझा कि नहीं? ये बहुत ज्यादा है। मेटा डायरेक्टिंग की पहचान A डबल बॉन्ड B विथ नॉन पेयर, और दूसरी पहचान केटानिक स्पीशीज भी होना चाहिए। समझ में बात आई? ये तो बहुत पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग की अब दो पहचान हो गई, A डबल बॉन्ड B विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम, और दूसरी पहचान हो गई केटानिक स्पीशीज। आया समझ में? यस सर। हाँ, और ये बहुत ही पावरफुल है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है ये।
आगे बढ़ें, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप प्लस आई माइनस आई प्लस से माइनस एम एंड होने वाला है। सर हैलोजन के नीचे क्या लिखा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा, क्योंकि की एटम पर लोन पेयर है। तो कोई भी पूछे कौन ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मैंने जो क्वेश्चन करवाया है ना, 13 एग्जाम्पल जो दिया है, यस सर। हाँ वो 13 एग्जाम्पल समझिए कि 13 ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आपको वही लिखना है हैलोजन, समझा? तो हैलोजन सर मैं पूछ रहा था कि अमोनियम आयन माइनस एम नहीं होगा ना? हाँ माइनस एम नहीं होगा लेकिन मेटा डायरेक्टिंग होगा। माइनस एम क्यों नहीं होगा बता सकते हो? यस सर, वो डबल बॉन्ड नहीं है उसमें। हाँ डबल बॉन्ड बनाता है लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेता है। समझ में बात आई? 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन स्ट्रांगली माइनस आई है ना, तो इतना माइनस आई है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने की ऐसे ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ओके जी सर। ये है, यहाँ पर लिख भी लीजिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से आपको होगा। जब मैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ा लूंगा ना तो मैं कंक्लूजन भी लिखा दूंगा, डीएक्टिवेटिंग की 3 पहचान, कीटानिक स्पीशीज, माइनस एम एंड माइनस एच। अभी चूंकि पर्सनली सब पढ़ रहे हैं ना इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन जब पूरा एंड होगा तो हम और आपको डीएक्टिवेटिंग को कंक्लूड करके पढ़ा दूंगा, ठीक है? हाँ, एक्टिवेटिंग की 3 पहचान, एक्टिवेटिंग की पहचान है जो प्लस एम हो, जो प्लस एच हो। ये अभी हम लोग प्लस एम के थ्रू पढ़ रहे हैं एक्टिवेटिंग की पहचान। जैसे अभी हमने आपको ये हाइड्रोजन ये वाला पढ़ाया नहीं ना था, अभी अल्काइल ग्रुप पढ़ाया नहीं है कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई तो है लेकिन ऑर्थो पैरा भी डायरेक्टिंग है, जबकि की एटम पर लोन पेयर नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देगा हाइपर कंजुगेशन। समझ में बात आई? यस सर। तो वो कॉन्गुनेटिव। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, तब मैं फिर आगे बढ़ूं। प्लस आई अच्छे से आ गया आपको? प्लस आई इलेक्ट्रॉन, मैं 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और इसके ये एनायनिक होता है और अल्काइल ग्रुप होता है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इसके पहचानने का 3-4 तरीका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, पॉजिटिव चार्ज उनकी ऑन मॉलिक्यूल, एस कैरेक्टर, चौथा ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी। प्लस एम माइनस एम पढ़ लिया कि प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, की एटम पर रेजोनेंस अफेक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस। प्लस एम की पहचान क्या है? तो की एटम पर लोन पेयर या की एटम पर नेगेटिव चार्ज। प्लस एम क्या होता है? बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा, जिसकी वजह से इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि जितना प्लस एम अफेक्ट जो शो करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहेंगे और एक्टिवेटिंग भी कहेंगे। हर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होता है एक्सेप्ट हैलोजन को छोड़कर। हैलोजन में माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है। समझा कि नहीं? माइनस एम अफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू माइनस आई। तो माइनस एम अफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, हर पोजीशन से घटाता है लेकिन ज्यादा घटाता है ऑर्थो पैरा से, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। समझा कि नहीं? और ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। पहचान क्या है? ए डबल बॉन्ड बी विथ नो लोन पेयर ऑन की एटम। बताइए आया या नहीं आया? आया सर। अब हम देखते हैं, कंपेयर द रिएक्टिविटी of following compound towards attack of electrophile। किसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा? ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लो। बताइए, लिख लिया?
यस सर। लिख लिया सारे लोग क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक, आपको हाँ एग्जाम्पल फर्स्ट ए है, फिनॉल है एंड फिनॉक्स। हाँ बताओ कि ये टेम्पर लोन पे ना के पहले बता दो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है या नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर, दोनों है। दोनों है तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। हाँ वेरी गुड, यही है, बस हो गया। आपको मालूम है दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि ये टेम्पर नेगेटिव लोन पे दोनों एक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये वो माइनस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, इसलिए इसका रेट इस पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफॉल ज्यादा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहाँ, इसलिए इलेक्ट्रोफॉल अटैक करेगा। बताओ किसी को डाउट है तो पूछ लो, समझा? प्लस एम भी है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है, एक्टिवेटिंग भी है, समझ में बात आ रही? ये भी प्लस एम है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है। अरे बोलिए ना, सबको Yes, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। आया सर। हाँ अच्छा, आया तो बोलो। फिनॉल और एनेलिन में बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बता दो। अरे बताओ ना। अल्कोहल एनिलीन। सर, NH2 की ज्यादा NH2 की होगी। है, एनिलीन। हाँ चूंकि दोनों स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। चलो आराम से आंसर दो, पहले लिख लो। सर NO2 फिर Cl फिर OH। क्या ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अटैक? हाँ बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसमें है? NO2। अरे गधा कहीं का, NO2 माइनस एम है, डीएक्टिवेटिंग है। यस सर। तो फिर डीएक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी कम होती है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एक्टिवेटिंग होता है ना, क्या Yes, sir. बात? तो फिर तो सबसे वही ज्यादा तो बोल रहा रिएक्टिव हूँ, डी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव डी ना होगा? ये बोल रहा है NO2 बोल अच्छा रहा हाँ हो हाँ, सॉरी सर, यस सबसे कम है वो। यस सर। बताओ किस पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? सबसे लोग बोलो जल्दी यार। OH। अरे और लोग बोलो ना, चुप क्यों है? OH, आसिया हाँ OH डी। स्ट्रांगली डी, तो OH क्यों बोल रहा हो? डी बोलो, OH बोल रहा है। डी के बाद बी। बी के बाद ए। ए कि सी ये तो कम, ये तो ऑर्थोपैरा है ना, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है ना, जो वीकली डीएक्टिवेटिंग है। अरे यार मैं लिख देता हूँ, तुम लोग एकदम यार, अरे अल्लाह, ओ माय गॉड यार, बड़ा खराब बैच है यार। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सुनो अच्छे से, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की सबसे ज्यादा, उसके बाद मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। अरे स्वस्थ आ रहा है आपको? यस सर। आप आंसर क्यों नहीं देती हैं? बोलना ना पसंद है क्या आपको? ये तो हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सबसे कम है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, समझ में आता ही? यस सर। हाइड्रोजन को भी होना चाहिए, लेकिन वही है कि माइनस आई ज्यादा होने की वजह से। लिख लो ऑर्डर यार।
लोग नाक कटवा दोगे यार, इतना पढ़ाने के बावजूद तुम लोग कैसे आंसर देते हो। यशवर्धन जी आपको डाउट तो नहीं हो रहा है? नो सर। हम्म, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब सबको समझ में आया? डी के बाद बी, बी के बाद बोलो सी, सी के बाद ए। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आमना आ रहा है समझ में? आमना यस सर आ रहा है। गुड, आगे बढ़े। सर 1 मिनट वो वाला स्लाइड लगा दीजिए। अच्छा, डन सर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, किस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा, जल्दी बताओ। ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी डीएक्टिवेटिंग है। चलो बताओ, जानते हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अब देखो चुप है। अरे यशवर्धन बताओ ना, मोर रिएक्टिव कौन है? इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा पहले? ए सर ए पर। ए पर, उसके ए बाद पर। सब बी। उसके बाद सर सी। सी, सी सी हाँ। सी सी। यस सर। तो बी खाली बोल रहा है, फिर बी, डी। डी में ज्यादा, हाँ डी में ज्यादा आ गया, जितना आएगा और रिएक्टिविटी कम हो गया। आ रहा है सबको समझ में? जी सर। यस, लिख लिया था सारे लोग? बताओ हाँ या ना। यस सर। रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां रिएक्टिविटी ज्यादा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। एक्टिवेटिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, डीएक्टिवेटिंग में कम होती है। अब दो डीएक्टिवेटिंग हो तो देखो कौन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। अब मैं एक कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं असल टॉपिक पर आऊंगा। चलो पहले लिख लो, पहले चेक कर लो सब कौन इसमें एक्टिवेटिंग है, कौन डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये सब चेक करो। हाँ कोई नहीं बोल रहे हो। सर आंसर भेज दिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अरे बोलो ना, जुबान से तो बोलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ए। अरे यार तुम बहुत अजीब हो यार, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। अरे अजीब आदमी हो तुम, ऑर्डर नहीं देखते हो? यहाँ देखो भाई, कहाँ गया? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है वो। अभी मैंने लिख भी दिया, अब देखो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बेंजीन उसके बाद आता, चौथे नंबर पर है भाई। कहाँ हो तुम? अरे आया सबको समझ में? यस सर। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग
ये भी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, लेकिन यहाँ इसलिए कम हो गया कि यहाँ देखो इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीरीज कम हो जाती है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? यशवर्धन, आमना, आसिया, स्वस्ति, नो जानवी तो कुछ बोलती नहीं है, बताइए किसी को डाउट है? नो सर। हाँ चलिए, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। हैलोजन, केस ऑफ हैलोजन, टॉपिक डालिए केस ऑफ हैलोजन अच्छे से दोबारा। देखिए एक तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, दो रिजल्ट आपको याद रखना है। पहला कि हैलोजन में -I ग्रेटर देन +M होता है। दूसरा कि इफ हैलोजन is attached to benzene ring, then net electron withdrawing या सबसे अच्छा एक लाइन में देन -I effect of fluorine is less than other halogen। गौर से सुनिएगा सारे लोग अच्छे से। फ्लोरीन है और पहले क्लोरीन का मुकाबला करते हैं, इसी से आपको सब समझ में आ जाए। सबकी नजर है मेरे, सबको नजर, सबको स्क्रीन पर नजर है और आवाज सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपसे ना कभी पूछेगा, ना किसी बुक में आप पढ़ेंगे। आपको ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि अगर हम बेंजीन, हमने कंटेनर में फ्लोरोबेंजीन रखा और क्लोरोबेंजीन रखा, इलेक्ट्रोफाइल को दिया, उस बेसिस पर आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। देखिए ये जो क्लोरीन है ये 3rd पीरियड का है, हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छे से देखिए कि कम से कम कुछ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। अब जिसके साथ ये +M दिखा रहा है, ये कार्बन जो है वो 2nd पीरियड का है, हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। +M होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखो यहाँ फ्लोरीन 2nd पीरियड का है और ये कार्बन भी Yes, 2nd sir. पीरियड का है। बताओ तो जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो बताओ +M अफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा अच्छा है कि क्लोरीन का? फ्लोरीन। क्लोरीन। प्लस, गौर से सुनना, +M अफेक्ट इज इफेक्टिव या इफेक्टिव ना लिखते हुए स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल तो दोनों में +M कमजोर है, सुन लो अच्छे से, बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसे पूछा जाए फ्लोरीन क्लोरीन, तो फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हैलोजन में -I ज्यादा होता है +M से, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑन द बेसिस। अब देखो +M अफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो खुद सोचो जब +M अफेक्ट फ्लोरीन के केसेस में क्लोरीन के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो इसका -I कमजोर हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसका +M अफेक्ट वीक है, अरे बोलो, जब इसका +M अफेक्ट वीक है तो इसका -I स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये है, देखो फिर से सुनो भाई, क्लोरीन और फ्लोरीन को देखो कि जब हैलोजन बेंजीन रिंग पर आता है तो फ्लोरीन का -I सबसे कम क्यों है? क्योंकि देखो 2p तो इसका +M इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, जिसका -I कम हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात सबको दोबारा सुनो कि फ्लोरीन क्लोरीन में सेकंड है। एक तो देखो ओवरऑल यहाँ भी -I ग्रेटर देन +M है, यहाँ पर भी -I ग्रेटर देन +M है, मुकाबला हो रहा है, ये -I ज्यादा है या ये -I है? लॉजिक समझ रहे हो ना हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर।
अरे एक ही स्टूडेंट यस सर बोल रहा है और सब बैठे Yes, क्या yes, कर रहे हैं भाई? यस सर। हाँ, माइनस आई इसमें भी प्लस एम से ज्यादा है, लेकिन इसका जो प्लस एम है, मैं ऐसे और अच्छे से लिख रहा हूं, रुकिए दोबारा और साफ करके लिख रहा हूं, रुकिए। हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं, मैं पार्ट वाइज समझाता हूं कि गौर से सुनिए। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जब बेंजीन से कनेक्टेड होगा या क्लोरीन का होगा। तो इस दोनों को समझ जाइएगा तो बाकी सब तो और आसान है समझना कि ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहला मैं रिजल्ट लिख देता हूं, बताओ सब लोग बताना, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम ऑन द बेसिस ऑफ Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल। यहाँ भी sir. माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम इन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि हाइड्रोजन के केसेस में रेजोनेंस डोमिनेंट है। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिए, तो इसको समझाने का तरीका ये है कि ये सेकंड पीरियड है, कार्बन भी सेकंड पीरियड है। तो here plus m effect is stronger than plus m effect of fluorine is stronger than Cl। बताओ हाँ या ना, ये लाइन सबको समझ में आई? क्यों? ये थर्ड पीरियड का है, यहाँ गैप आ गया। बोलो गैप आ गया, बोलो हाँ या ना। गैप आ गया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. भाई सेम है ना, सेम पीरियड है तो और स्ट्रॉन्गर। पाई बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, जितना साइज छोटा होता है तो ड्यू टू विच, तो यहाँ देखो स्ट्रॉन्गर प्लस एम अफेक्ट। तो जब फ्लोरीन का प्लस एम स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, तो देयरफॉर माइनस आई अफेक्ट ऑफ फ्लोरीन बिकम्स लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बोलो हाँ या ना। अब समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो इसका प्लस एम ज्यादा है तो माइनस आई थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं एज कंपेयर टू क्लोरीन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस Yes. सर। आया? अब बताओ, अब आया कि नहीं? बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछो। Yes, sir. 10 दफा, जितनी दफा पूछना है पूछो। दोबारा समझा रहा हूँ, माइनस आई तो इसमें भी ज्यादा प्लस एम से, माइनस आई इसमें भी प्लस एम से ज्यादा है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में जब ये दोनों देखो, ये अपोज कर रहा है, यहाँ भी ये भी अपोज कर रहा है प्लस एम का, लेकिन यहाँ प्लस एम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ अपोजिशन नेट कम हो जाएगा। इसका मतलब माइनस आई यहाँ कम है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम है। मतलब ये हुआ कि इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल दोनों में कम है, लेकिन अगर मुकाबला हुआ कि फ्लोरोबेंजीन में ज्यादा है कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जल्दी बताओ। अगर मुकाबला बताओ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? दोनों में कम है, दोनों में कम है। तो फ्लोरो में कुछ, हाँ वेरी गुड, क्योंकि माइनस आई कमजोर हो गया इसका। आया कि नहीं सबको समझ में? Yes, sir. यस। तो ये दो रिजल्ट को इतनी दफा पढ़ लो कि हाइड्रोजन में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है। दूसरा, जब हाइड्रोजन, हाँ ऐसे कोई पूछे फ्लोरीन और क्लोरीन, जो हम लोग प्लस आई माइनस आई में पढ़ भी चुके हैं, फ्लोरोइथेनोइक इज मोर एसिडिक देन क्लोरोइथेनोइक। लेकिन अगर पूछा जाए, देखो फ्लोरोबेंजोइक, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरोबेंजोइक और क्लोरोबेंजोइक अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजोइक is more acidic. This is important. More acidic. क्योंकि जब हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पर होगा तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है देन फ्लोरीन। Did you understand everyone? Yes, sir. Did you understand everyone? This Yes, is very sir. important. Yes, sir. हाँ, अब देखो मैं बता देता हूँ ओवरऑल। इफ हाइड्रोजन is attached to, अब इसको इतनी दफा पढ़ो तभी मजा आएगा आगे समझने में। बेंजीन रिंग, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। आयोडीन सबसे ज्यादा, इसमें तो और गैप है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, उल्टा हो जाएगा सीधे। डिड यू अंडरस्टैंड?
अरे बोलो ना, इसमें तो बिहारी प्लस आई तो और कमजोर है। बताओ 5th पीरियड का, बताओ कितना गैप है। अरे बोलो ना, बहुत गैप है सर इसका, यस इसलिए इसका माइनस साइज ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, बोलो ना। क्लोरीन यस के, सर। हाँ ये है समझने वाला कंसेप्ट है ये, कि फ्लोरीन जब बेंजीन पर आएगा, इससे क्या साबित हुआ। अगर तुम्हें कहे, उल्टा क्वेश्चन दे दे, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सब डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन किसमें ज्यादा अटैक होगा, किसमें ज्यादा अटैक होगा, किसमें ज्यादा जल्दी से अटैक होगा। तो बताओ बताओ बताओ, ए में ज्यादा अटैक होगा कि बी में। बताओ ए और बी का पहले कंपैरिजन करो। ए में ज्यादा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होती वहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ए बी। दिखने में लग रहा है ए में कम होना चाहिए, लग रहा है ना कि फ्लोरीन का माइनस साइज ज्यादा है। अरे बोलिए ना, लेकिन यहाँ यस नहीं है ना, सर। यहाँ नहीं है ना, क्योंकि बेंजीन पर आ गया। तो ए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब में कम है, ओवरऑल सब में कम है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज्यादा है इसका के कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। तीनों गरीब, चारों गरीब है, चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उस कम में थोड़ा ज्यादा किसमें है, तो ए में है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। यशवर्धन अब तुम लोग कोई भी, चलो अब मैं दोबारा स्क्रीन दिखा रहा हूं, पहले ये लिख लो जल्दी, टॉपिक ही डालो केस ऑफ हैलोजन। अरे यशवर्धन जी आया समझ में? यशवर्धन जी, यस सर। हैलोजन का 2 रिजल्ट आपको आया समझ में यशवर्धन जी? यस सर। थैंक यू। लिख लिया? बताइए। 1 मिनट सर। हाँ मानसविन, तुमको कुछ समझ में आया? यस सर। जिसको भी थोड़ा कम हो तो पूछ भी लीजिए, दोबारा हर्षित सर से वीडियो लेक्चर लेकर दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर भी पूछ लीजिए। ये लाइन लिख लिया? बताएं आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया? यस सर। 1 मिनट सर।
लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, लेकिन यही हैलोजन जब बेंजीन पर अटैच्ड होगा तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे कम होगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में माइनस आई इफेक्ट एफ का ज्यादा है, लेकिन जब ये ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो एफ का माइनस आई सबसे कम होगा। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके। हो गया? हो गया सर, हो गया सर। ये लिख लें। लिख लिया? हाँ, लिख लिया सारे लोग स्टूडेंट? यस सर। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है या प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम में किसी को डाउट है तो पूछिए। प्लस आई माइनस एम प्लस एम माइनस एम, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा, मेटा डायरेक्टिंग, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बिला झिझक पूछिए, शर्माइए नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी हो प्लीज पूछिए। नो सर। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का, प्लस आई माइनस आई। मेसोमेरिक भी दो तरह का, प्लस एम माइनस एम। प्लस जिसमें भी वर्ड आए ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, देने का तरीका अलग अलग होता है। प्लस एम माइनस एम में मैंने 2 लेक्चर दिया कल और आज, पूरा कंप्लीट। प्लस मेरे मेसोमेरिक इफेक्ट स्कूल के एग्जाम में कैसे लिखना है, प्लस एम को कैसे लिखना है, माइनस एम को कैसे लिखना है, प्लस एम की क्या पहचान है, माइनस एम की क्या पहचान है। तो प्लस एम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग तीनों रिलेटेड टर्म है, तीनों की पहचान एक ही है कि ये टेम्पल लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। एक्टिवेटिंग आर 3 टाइप्स, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। ऐसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्टिवेटिंग, द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज हायर देन बेंजीन। तो चाहे एक्टिवेटिंग हो, मॉडरेटली हो या वीकली हो, तीनों की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी। अब वो आपको याद रखना है। डीएक्टिवेटिंग माइनस एम एंड मेटा डायरेक्टिंग।